हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, करंटली इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। सबसे पहले इस इंसान की जो खुद की पर्सनल एनर्जी है वो क्या है, ठीक है, देखते हैं। ये इंसान अभी राइट नाउ में किस, कहते हैं ना, सराउंडिंग क्या है, कौन से सिनेरियोस चल रहे हैं इसकी लाइफ में, इसकी एनर्जी देखते हैं क्या है। ओके, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है फॉर श्योर। यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में ना बहुत हद तक, पता है क्या होता है, जैसे हमें स्टेबिलिटी जब चाहिए होती है, अब किसी के लिए फाइनेंस स्टेबिलिटी है, किसी के लिए घर स्टेबिलिटी है, किसी के लिए शादी स्टेबिलिटी है, किसी के लिए अपनी हेल्थ स्टेबिलिटी है, मतलब किसी तरीके की स्टेबिलिटी में ये ना उलझे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं। और ये उलझन मैं यहाँ से बोल रही हूँ आपको कि ये बहुत उलझे हुए हैं। कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं कि ये स्टेबल रहे लाइफ में, ठीक है। इनको अच्छा करियर हो, इनका पैसा अच्छा हो, इनके पास इनकी हेल्थ अच्छी हो, इनका जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रहे। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये सब कुछ पूरे तरीके से, आप कह सकते हो, जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अ, दूसरों को स्टेबल करने के चक्कर में या बाहर स्टेबिलिटी ढूंढने के चक्कर में अपने ही अंदर बहुत कुछ जो है ना, अ, अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ये अटैचमेंट हो सकता है कि ये बहुत टाइम से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों से, कुछ हैबिट से। बट अटैचमेंट जो है ना, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कारण है, जिसकी वजह से ये बहुत बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और वो चीज़ें इनसे और दूर भाग रही हैं। जैसे ना, हम बहुत जब अटैच हो जाते हैं ना चीज़ों से, तो वो चीज़ें हम हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। और ये एग्जांपल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ये चीज़ दिखती होगी कि जिस चीज़ से आप बहुत 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 अटैच होते हो ना, वही चीज़ भागती है आपसे दूर। तो अभी इनकी लाइफ में भी ऐसा है कि ये बहुत अटैचमेंट्स के कारण, लोगों को प्लीज करने के कारण, कि अरे ये मेरी लाइफ से ना चला जाए, ये मेरी लाइफ से ना चली जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है अपने लाइफ में सबको खुश करने में, सबको स्टेबल करने में लगे हुए हैं, सबके लिए खुशियां ढूंढने में, सबके लिए हीलिंग रिकवरी करने के चक्कर में अपने आप की स्टेबिलिटी पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, या तो फाइनेंसिस वाइज या करियर वाइज या रिश्तों वाइज, कहीं तो मतलब इनको बहुत बड़ी ठोकर लगी हुई है, मैं ये बता दूं आपको, ठीक है। फर्स्ट चक्र आखिर जो माइकल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, या फिर लगी है कोई ठोकर जिसके ऊपर अभी ये काम होने की, शांत होने की, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द एम्परर, ये करियर ज्यादा लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनका घर हो सकता है। ओके, ये दो चीजें मुझे नजर आ रही है। तो एक होता है ना, जैसे ये एरीज की ऊर्जा है, और एरीज की जो ऊर्जा है ना, वो रैम को बताती है। रैम जो है ना, माउंटेन में रहता है वो, ठीक है। और वो क्या है ना, वो जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो लड़ भिड़ जाता है। तो अभी इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इनकी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर मुश्किलें हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये हार मान रहे हैं। कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो, उसको ये मेंटेन, अपना जो होता है ना कि एंगर को मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना, ये सब कुछ मेंटेन करते हुए चीजों को ठीक कर जाएं। ओके, कोशिश में लगे हुए हैं। चलो और देखते हैं क्या है इस इंसान की एनर्जी। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ में, क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए इस समय, रात के समय, लेट नाइट थॉट्स देखूंगी मैं, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के। द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एक होता है ना टर्निंग इन की एनर्जी। कभी मतलब मेरे पास, मैं कार्ड्स आई थिंक साथ में नहीं रखे, नहीं तो मैं आपको दिखाती कार्ड्स, क्यों, क्या बताना चाह रही हूँ।
टर्निंग इन की एनर्जी मतलब बाहर का शोर नहीं सुनना, अपनी बात को, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर के जो आवाज है उसको सुन के फैसले करने हैं। देखती हूँ मुझे मिल जाए तो कार्ड, ठीक है ना, समझाने के लिए कि आपको समझ में आए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मतलब बाहर बहुत शोर है, जब ये पूरा दिन काम करते हैं, जब ये पूरा दिन बाहर होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत शोर होता है, हर कोई अपनी तरफ से ज्ञान देता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसे। पर जब ये अकेले होते हैं ना, तो इन्हें लगता है कि इन्हें सही डिसीजन बनाने में हेल्प मिलती है, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इन्हें रिकवर किया जा सकता है, इन पे काम किया जा सकता है। सी द कार्ड, दिस इज द कार्ड, इफ यू कैन सी टर्निंग इन। बाहर कितना शोर है ना, और अंदर से आवाज आती है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, इफ पेशेंस रखे जाए तो, इफ होप रखी जाए तो, ठीक है। ये एक इनके अंदर की आवाज इनको जरूर मैं बोलूँगी कुछ करना नहीं है, बट एक पेशेंस रख के चीज़ों को टाइम देकर, क्योंकि देखो मैंने बोला उसकी लाइफ में खुद ही बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ पर वो अभी शायद इस रिश्ते को नहीं टाइम दे सकते, पर उनको ये पता है कि एक टाइम पर मैं चीज़ें ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, बट अभी मेरे लिए फिलहाल ये ज़रूरी है ना। तो पेशेंस रख रहे हैं कि आपके और इनके बीच में सिनारियोज ठीक हो, हील हो, ठीक है। हाँ, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर जो है ना कि ये करूं, ये करूं, वो ठीक बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, किसकी बात को सुनूं, किसकी बात को ना सुनूं, उस चीज के ऊपर से कहीं ना कहीं ध्यान हटाते हुए क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, वो चीज बहुत ज्यादा ये अपने मन से पूछ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को चांस दे रहे हैं। मतलब किसी और को जज नहीं बना रहे कि तू ये बता भाई मैं ये क्या करूँ, ये कर लूँ, ये ठीक है मेरे लिए, किसी और को नहीं कह रहे कि भाई तू बता यार मेरी ना लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, तू बता मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है, खुद के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। दूसरा, इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कोई और एक ऑप्शन भी हो, तो कि इनके लिए कौन अच्छा है, सही है, किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, किस इंसान को अपने साथ फ्यूचर तक लेकर जाएं, ये चीजें हैं, ठीक है। मतलब मैं जैसे ऐसे देख पा रही हूँ टू ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं जो एक द्वंद्व सा था ना कि क्या करें क्या नहीं करें, वहां पर इस इंसान को लगता है कि इसको एक डिसीजन बनाना चाहिए जो कि बेशक उसमें ये टाइम ले, बट गलत ना हो, ठीक है। दूसरा, विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत बिजी रहते हैं, और जब भी ये अकेले होते हैं आपको बहुत याद करते हैं, ओके। लेट्स चेक मोर। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेट नाइट अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपकी पूरी पोस्ट, पूरा सोशल मीडिया छानते हैं, जरूर छानते हैं, एंड दे सेटिस्फाइड देमसेल्फ। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, ये आपकी पोस्ट जरूर चेक करते हैं, हो सकता है फेक आईडी से चेक करते हैं, हो सकता है कि किसी और तरीके से आपकी आईडी तक पहुंचते हैं, वही किसी किसी की आईडी में जाकर आपकी आईडी चेक करना, तो ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर फॉर श्योर ये एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट दिख रहे हैं मुझे, कि मतलब बड़ा बड़ा ऑब्सेशन कह लो, या पास्ट को लेट गो करके एक नया फ्यूचर, नया प्रेजेंट क्रिएट करना, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड, बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, अग्नि को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात मैंने कहीं सुनी थी कि आप आग को बिल्कुल भी अनदेखा कर ही नहीं सकते। तो ये वही है कि मतलब ये अपने अंदर जो ज्वाला है ना उसको अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए पैशन है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस यस, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत बार कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल कर लें, पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इनको फिर कहते हैं ना, जैसे इनको ये लगता है कि सब कुछ ही तो चीजें ऐसी चल रही है ना कि जहां पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही इनकी लाइफ में, इनको लगता है कि सब कुछ ही तो ऐसा चल रहा है ना कि मैं मतलब किस किस चीज की तरफ जो है बैटल करूं, किस किस चीज को बर्दाश्त करूं, किस किस चीज को सेक्रीफाइस करूं। ये है यहाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड, ठीक है। बहुत अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। विद द सिक्स ऑफ कॉइंस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आना है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी इनका समय मांग रही हैं, जो अभी इनसे आप कह सकते हो इनका अटेंशन मांग रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद अभी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है।
चलो भाई, कार्ड लिए ही हैं तो इनसे भी देखते हैं और क्या ऊर्जा है आपके लिए पर्सन की। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये आपको इमेजिन ना करें, बट ये नहीं रह पाते। ठीक है, जबकि इनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, और ऐसा होता होगा कि ये कई बार गिल्टी भी महसूस किया है इन्होंने, बट ये नहीं रह पाते हैं आपको इमेजिन किए बिना। ठीक है, हीलिंग फॉर श्योर ये चाहते हैं, हाँ ना सही गलत सब कुछ छोड़कर अभी प्रेजेंट में जो है थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस दिया जाए। ओके, जैसे मैंने कहा कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। ओके, देन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस कार्ड फॉर श्योर। यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये इंसान आपकी सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूर हैं, सोशल मैं बोलूँगी आईडी में ज़रूर हैं आपकी। ठीक है, ये अटेंशन आपसे चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके का, कुछ ना कुछ तो ये करते रहते हैं कि जैसे कुछ पोस्ट डाल दिया, कुछ मतलब कुछ कोई वीडियो डाल दी, कोई स्टोरी डाल दी, जिससे आपका अटेंशन इनकी तरफ जाए। ये एनर्जी दिख रही है। सक्सेस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि हाँ ये अ, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा वैसा वाला नहीं है। वो जो एक होता है ना सीरियस, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं ये कर दूँ मैं वो कुछ सीरियस नहीं है अभी बहुत ज़्यादा। अभी ये है कि मतलब बातचीत शुरू हो जाए, मिलना जुलना शुरू हो जाए, वो एक अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी जो है वो शुरू हो जाए। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, अपने ही अंदर रखते हैं अपनी बातें, ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो फॉर श्योर ये इंसान भाई आपको वेट और मैंने ये कहा था, हो सकता है डायरेक्ट अपनी आईडी से ना देखते हो, दो किसी और की आईडी से देखते हो आपको। देखो, क्या बात है। चलो और देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स आते हैं यहाँ पर। मुझे अपना ही पहले दिख जाता है, NUAKPOYV QDWBZFK। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कार्ड्स कहाँ गए ये। लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी 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 सॉरी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये इस समय के लिए आपको। मुझे बहुत क्लोज, मतलब मुझे आप इस इमेज को देखो, जैसे कितनी मतलब इसको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, इस मोमेंट को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये वो मोमेंट इमेजिन करते हैं। ओके, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, ओ माई गॉड, आई मिस योर टच, I'm falling out of love with you. I feel sorry for you. Okay. I see you as my soulmate. So हो सकता है इन्होंने आपको कभी ऐसा बोला हो, उसी चीज़ के लिए सॉरी भी आ गया साथ साथ मैसेज की। इन्होंने कहा हो कि मुझे प्यार नहीं है, या ये सब कुछ सिर्फ एक फ्रेंडशिप तक था, इससे ज़्यादा मत बढ़ो, आई एम अ प्लेयर। मैं यही बात बोल रही हूँ। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द टू ऑफ पेंटिकल, यस मैं बोल रही हूँ डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे ये बता रही है कोई तो थर्ड पर्सन यहाँ पर जरूर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये तभी इतना सोचना हो रहा है ना। तो इतना सोचते नहीं जितना ये सोचना दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, नहीं तो इतना सोचते नहीं। ठीक है, ये जो सोचना बार बार आ रहा है थर्ड पर्सन की वजह से आ रही है। कोई तो या तो आपकी लाइफ में है या इसकी लाइफ में है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं।
द हैंग्ड मैन एंड ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है, सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा जा रहा है, इस इंसान को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के बारे में सोचा जा रहा है, इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इन लोगों के बीच में, ठीक है, इन लोगों के बीच में इमोशनल गैप आ रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली सिनेरियो क्या है। ओके, आई टेक 4 कार्ड्स क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग वाली रीडिंग में 4 नंबर लिखकर भेजा। डोमिनेटिंग फीमेल, वो अपने में मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या करोगे क्या नहीं करोगे। डोमिनेटिंग मेल हर्ट है, उनको लग रहा है कि कुछ गलत किया आपने, ठीक है ना, ज़्यादा गलत कर दिया आपने। और हेल्थ भी हो सकता है इशू में चल रही है, हेल्थ में भी कुछ, ओके दैट मैंने आपको कहा था ना, हेल्थ भी हो सकता है, और उसमें एम्परर कार्ड भी हो सकता है कि फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, कनेक्टेड, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर हो सकता है हेल्थ किसी के लिए स्टेबिलिटी है, किसी के लिए फाइनेंस स्टेबिलिटी है, तो यहाँ हेल्थ भी हो सकती है कि फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम आई हुई है। विद द 6 ऑफ कप्स फॉर श्योर पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। एंड देन यहाँ पर आउटकम में मुझे ऐसा नजर आ रहा है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट यहाँ मैं बिना, अभी मैं गाइडेंस कार्ड नहीं ले रही हूँ, बिना गाइडेंस के बता दूँ कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट्स आपकी तरफ से भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। गाइडेंस है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको अगर लग रहा है ना कि ये जो हो रहा है यही सारी जिंदगी रहेगा, ऐसे ही रहेगा, पता नहीं मैं जो ड्रीम देख रही हूँ, मैं जो फेथ रख रही हूँ, ये कभी सच भी हो, इतना ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अभी ये सब कुछ ऐसे सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मून है ना, ये क्या है ना कि मून वैक्सिंग वेनिंग होता रहता है, चीजें चेंज होती रहती है ना, तो चीजें चेंज होंगी, डोंट वरी। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है अभी राइट नाउ में, जो मैंने यहाँ पर भी अभी एक इशारा दिया है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, कॉम्प्रोमाइज की जरूरत पड़ सकती है, चीजें ठीक जरूर हो सकती हैं, इस चीज पर डाउट मत करो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टिक के बाय, ओम साई राम। हाँ, यहाँ पर 12 की 12 राशियां हैं, ठीक है, जो कई बार लोग पूछते थे राशियां क्या है, 12 की 12 राशियां हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।